फ्रेंड, वेलकम टू द सेल्सफोर्स लर्निंग चैनल। हाजिर हूँ मैं आपके लिए विजुअल फोर्स की नेक्स्ट वीडियो लेके सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि विजुअल फोर्स पेज क्या होता है। ठीक है, विजुअल फोर्स पेज होता क्या है, विजुअल फोर्स पेज क्रिएट कैसे करते हैं और विजुअल फोर्स पेज के अंदर काम कैसे करते हैं। और साथ में ही मैंने आपको बताया था कि विजुअल फोर्स को पेज की आउटपुट कैसे आती है और मैंने आपको बताया था कि उसमें डेवलपर मोड कैसे ऑन किया जाता है। ठीक है, डेवलपर मोड ऑन करने के बाद मैंने आपको बताया कि साथ साथ में आप इनपुट देते हो, साथ साथ में आप उसकी आउटपुट भी चेक कर सकते हो। आज हम पढ़ेंगे विजुअल फोर्स की इंट्रोडक्शन इन डिटेल में। अब फर्स्टली आप स्टार्ट करते हैं विजुअल फोर्स पेज से। विजुअल फोर्स पेज होता क्या है, देखो विजुअल फोर्स पेज है एक मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है, वो टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है। टैग बेस्ड लैंग्वेज कौन सी होती है? टैग बेस्ड लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो स्टार्ट होती है स्टार्टिंग टैग से और एंडिंग। उसका मीन क्या होता है? एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। ये हमारी जो टैग बेस्ड लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है? HTML है, CSS है। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि हम लिखते हैं HTML, ये हो गया HTML, ये हो गया HTML क्लोज। तो ये जो होता है मेरा ऊपर वाला टैग, फर्स्ट वाला ये वाला, ये मेरा होता है ओपन टैग। टैग मीन कोई भी चीज इसके अंदर डिफाइन की जाती है वो टैग होता है। और ये होता है ओपन टैग, इस चीज को कहते हैं क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग कौन सा होता है आपका? जिसमें बैक स्लैश आ जाती है। तो ये हो गए मेरे टैग, मीन इस चीज को हम टैग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया टैग। तो HTML विजुअल फोर्स पेज क्या है? हमारी टैग बेस्ड लैंग्वेज है। किसकी तरह सिमिलर है? HTML की तरह है। और किसकी तरह? XML की तरह। XML भी सेम टू सेम ऐसे ही डिफाइन की जाती है। और इसमें जो आपका जो टैग्स होते हैं, टैग कंटेन क्या करते हैं? टैग्स कंटेन करते हैं आपके कंपोनेंट। ठीक है, अब विजुअल फोर्स पेज का टैग है वो कितने टाइप से डिफाइन किया जाता है? देखो विजुअल फोर्स टैग जो है वो टैग जो होता है वो दो तरह से डिफाइन किया जाता है, विजुअल फोर्स कंपोनेंट और विजुअल फोर्स कंट्रोलर। दो टैग आते हैं इसके अंदर। सेकंड, अब आता है विजुअल फोर्स पेज क्या होता है? विजुअल फोर्स पेज क्या होता है? एक UI पेज है। UI पेज मीन यूजर इंटरफेस पेज, जिसके ऊपर क्या बना सकते हो जैसा यूजर आपको बोलता है कि जैसे ये आउटपुट आपको बना के दिखानी है। UI पेज हमेशा आपके किस पे बनते हैं? विजुअल फोर्स पेजेस पे बनते हैं। इसमें क्या होता है? एक क्लाइंट होता है, एक क्या होता है आपका सर्वर होता है। जो क्लाइंट होता है वो कौन सा होता है? UI होता है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? विजुअल फोर्स कंपोनेंट। विजुअल फोर्स कंपोनेंट क्या होते हैं? विजुअल फोर्स कंपोनेंट वो टैग्स या कुछ पीस ऑफ फंक्शन होते हैं जो मुझे क्या है बार बार यूज करने होते हैं। ठीक है, उसे मैं क्या कहता हूं? विजुअल फोर्स कंपोनेंट। जैसे कि आपको कोई भी पूछे कि विजुअल फोर्स कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आपको बताना है विजुअल फोर्स कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जिसे मैं बार बार यूज करता हूं। ठीक है, आगे क्या होते हैं? विजुअल फोर्स कंपोनेंट आपके दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं स्टैंडर्ड कंपोनेंट, सेकंड होते हैं आपके कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, देन स्टैंडर्ड कंपोनेंट कौन सी होते हैं? देखो स्टैंडर्ड कंपोनेंट वो कंपोनेंट होते हैं जो हमेशा अपेक्स डबल डॉट इससे स्टार्ट होते हैं, मीन जो प्री डिफाइंड है। जैसे कि हमारा ये वाला टैग है, मैंने जैसे कि आपने जब भी विजुअल फोर्स का पेज बनाते हैं तो आप लिखते हो अपेक्स डबल डॉट पेज। तो ये क्या है? प्री डिफाइंड टैग है, मीन स्टैंडर्ड टैग है, हमने नहीं बनाया है ये। स्टैंडर्ड कोई भी चीज होती है वो क्या होती है? प्री डिफाइंड होती है। किसके अंदर? सेल्सफोर्स के अंदर। ये उसका हो गया क्लोजिंग टैग। वैसे ही हम क्या करते हैं? अपेक्स टेबल लेते हैं या फिर आपने क्या पेज लेते हैं, पेज ब्लॉक लेते हैं। तो ये भी क्या है? स्टैंडर्ड टैग है। ठीक है, और ये भी हमेशा इसी तरीके से बंद होते हैं। आपको ये भी इसी पेज ब्लॉक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया? हमारे स्टैंडर्ड टैग। कस्टम टैग कौन से होते हैं? कस्टम टैग जो टैग होता है जिसे यूजर खुद डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी यूजर ने कोई कंपोनेंट बनाया तो वो क्या करेगा? C यूज करेगा। जिस कंपोनेंट के अंदर विजुअल फोर्स पेज के अंदर C यूज होगा वो क्या होगा? कस्टम कंपोनेंट होगा। इसको हम कहेंगे कस्टम कंपोनेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका कि C स्टैंड फॉर कस्टम कंपोनेंट। इस तरह से होगा। ठीक है,
तो हमारे क्या होते हैं विजुअल फोर्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं स्टैंडर्ड कंपोनेंट, एक होते हैं हमारे कस्टम कंपोनेंट। आगे चलते हैं। देन आता है हमारा विजुअल फोर्स कंट्रोलर। विजुअल फोर्स कंट्रोलर का काम क्या होता है? देखो, कंट्रोलर का काम होता है कि आपको किस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करना है, ठीक है। मीन आपको जो भी चेंजेस करनी है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर करनी है, तो हम क्या करते हैं? कंट्रोलर यूज करते हैं। कंट्रोलर आगे चल के हमारे 3 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट आता है स्टैंडर्ड कंट्रोलर, सेकंड आता है हमारा कस्टम कंट्रोलर, थर्ड आता है हमारा एक्सटेंशन कंट्रोलर। स्टैंडर्ड कंट्रोलर से जो भी आपके सेल स्टैंडर्ड कंट्रोलर वो कंट्रोलर होते हैं जो आपके सेल फोर्स के कस्टम ऑब्जेक्ट प्लस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? आपके स्टैंडर्ड कंट्रोलर, ठीक है। इसमें क्या होता है? आप सेव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड कंट्रोलर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? अपेक्स डबल डॉट पेज स्टैंडर्ड कंट्रोलर इक्वल टू जो भी कंट्रोलर का नाम होगा, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है। जैसे आपने अकाउंट लिया तो आएगा सिंपल अकाउंट, ठीक है। अगर आपका कस्टम हुआ तो $_C, ये क्योंकि ये क्या है? उसके API नेम आते हैं। स्टैंडर्ड कंट्रोलर में क्या होता है? एक कंट्रोलर एक टाइम पे यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि एक और कंट्रोलर इसमें यूज हो जाए, ऐसे करके कि मैंने लिख दिया स्टैंडर्ड कंट्रोलर और इसके आगे फिर हमने क्या किया? ए लिख दिया, तो ये क्या है? ये एरर दे देगा क्योंकि स्टैंडर्ड कंट्रोलर एक टाइम पे एक ही काम करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड कंट्रोलर। सेकंड आता है हमारा कस्टम कंट्रोलर। कस्टम कंट्रोलर वो कंट्रोलर होता है जो काम करता है आपके विजुअल फोर्स पेजेस प्लस अपेक्स के साथ। जैसे कि मान लो आपको मैंने कैलकुलेटर बनाना है, तो कैलकुलेटर के जो फंक्शन होंगे, जैसे कैलकुलेटर का मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, तो कैलकुलेटर का जो UI होगा कि बटन 1 दिखे, बटन 2 दिखे, बटन 3 दिखे, बटन 4 दिखे, वो सारा मेरा किसके अंदर बनेगा? विजुअल फोर्स पेज के अंदर बनेगा। जो उसके अंदर जो फंक्शन लगेंगे, जैसे कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, जो एक्शन होंगे वो किसके ऊपर लगेंगे? आपके अपेक्स क्लास के ऊपर लगेंगे। तो हम इसे इस तरह से डिफाइन करते हैं, अपेक्स पेज कंट्रोलर कस्टम अपेक्स क्लास, ठीक है। अब क्या होता है? देखो, मैं स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज करता हूं तो मैं कस्टम कंट्रोलर यूज नहीं कर सकता क्योंकि एक टाइम पे एक कंट्रोलर यूज होता है। अगर मैं कस्टम कंट्रोलर यूज कर रहा हूं तो मैं स्टैंडर्ड कंट्रोलर यूज नहीं करता क्योंकि विजुअल फोर्स एक टाइम पे एक ही कंट्रोलर आपका यूज करता है। अब आपको क्या करना है? आपको दोनों कंट्रोलर यूज करने हैं तो आपको जाना पड़ता है थर्ड ऑप्शन पे, एक्सटेंशन कंट्रोलर पे। एक्सटेंशन कंट्रोलर क्या होता है? एक्सटेंशन कंट्रोलर क्या कर लेता है? स्टैंडर्ड कंट्रोलर प्लस एक्सटेंशन कंट्रोलर भी यूज कर लेता है। मीन मल्टीपल एक्सटेंशन चला पर काम कर सकता है वो। यहां से जैसे मैंने लिखा है अपेक्स की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस तरह से मैं तीन क्लास, जैसे कि मैंने कोई फॉर्म बनाया, ठीक है। फॉर्म में अगर कोई मेरा फर्स्ट टाइम एंट्री करता तो उसको 10% का डिस्काउंट मिले, तो फर्स्ट वाला फंक्शन कॉल हो, और सेकंड में उसे 30% डिस्काउंट मिले, तो वो कौन सा हो? सेकंड वाला मेथड कॉल करें। तो ऐसे केसेस में क्या करता हूं? मैं एक्सटेंशन कंट्रोलर यूज करता हूं। एक्सटेंशन कंट्रोलर की यही फीचर है कि वो दोनों को यूज कर लेता है। किसको? स्टैंडर्ड की फंक्शनैलिटी भी यूज कर लेगा और कस्टम कंट्रोलर भी यूज कर लेगा। ये क्या करता है? ओवरराइड कर देता है किसको? मेथड को। मेथड को क्या कर देता है? ओवरराइड कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। आपके तीनों कंट्रोलर कंट्रोल हुए। अगर आपको कोई पूछे स्टैंडर्ड कंट्रोलर में एक कंट्रोलर एक टाइम पे जो सेलफोर्स के कस्टम ऑब्जेक्ट प्लस स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो क्या हो गया? आपके स्टैंडर्ड कंट्रोलर हो गए। कस्टम कंट्रोलर वो कंट्रोलर होते हैं जो क्या करना होता है? आपको अपेक्स प्रोग्राम के साथ कुछ काम करना होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कस्टम कंट्रोलर। और एक्सटेंशन कंट्रोलर मीन क्या होता है? इन दोनों की फीचर को यूज कर सकता है। वो कौन सा? आपका एक्सटेंशन कंट्रोलर। अब आता है आपके सामने कि डिफरेंस बिटवीन सेलफोर्स.com क्या होता है, फोर्स.com क्या है और सेलफोर्स 1 क्या है।
अगर आपको कोई भी पूछता है सेल्सफोर्स क्या है, तो सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड CRM है, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं चलती। ये कहाँ पे रन करता है, क्लाउड के ऊपर रन करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा salesforce.com की डेफिनेशन। force.com क्या है, salesforce.com हमेशा आपका चलता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे। ये मैंने लिखा नहीं है, मैं आपके लिए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस पे ही काम करता है हमारा कौन सा, सेल्सफोर्स क्लाउड के अंदर। अगर मैं काम करता हूँ force.com की बात करता हूँ, तो force.com हमेशा क्या है, force.com आपकी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है। प्लेटफॉर्म एज सर्विस है जो कहाँ क्या करती है, प्लेटफॉर्म का काम होता है कि मीन ये क्या करेगी, एक फ्रंट एंड आएगा, एक बैक एंड आएगा। तो फ्रंट एंड में क्या करेगा, ये UI बनाएगा, और बैक एंड में क्या करेगा, ये प्रोग्रामिंग वाला जो भी काम करेगा वो किस में होगा, बैक एंड पे होगा, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, force.com कहते हैं। थर्ड वन हमारा आता है सेल्सफोर्स वन। सेल्सफोर्स वन क्या है, देखो सेल्सफोर्स वन अपना क्या होता है, सेल्सफोर्स वन कुछ नहीं है, सेल्सफोर्स वन एक एंड्रॉइड की ऐप है जिसे आप क्या कर सकते हो, जिससे डाउनलोड करके अपने क्या आगे किस पे चला सकते हो, फोन के ऊपर भी सेल्सफोर्स का काम कर सकते हो। मीन ये सेल्सफोर्स का एक एप्लीकेशन बनी हुई है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स, या एंड्रॉइड पे इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर से, या फिर iOS का एप्पल का फोन है तो आपको iOS डिवाइस के ऊपर भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब इसमें आता है स्लाइडर। स्लाइडर क्या होता है, जो सेल्सफोर्स में यहाँ साइड में जो बाहर दिखती है, इस चीज को मैं क्या कहता हूँ, स्लाइडर, ठीक है। और शो हेडर, शो हेडर क्या करता है कि आपको क्या दिखाना है, कि मीन आपको ये वाली चीज सेल्सफोर्स का जैसे पेज आता है तो ऊपर वाली चीज यहाँ से ऊपर वाली चीज दिखानी है कि नहीं दिखानी, तो इस चीज को मैं क्या कहता हूँ, हेडर कहता हूँ। अब हम एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, सेल्सफोर्स का एग्जांपल क्या होता है। देखो एपेक्स पेज लिया हमने, ठीक है, स्लाइडर लिया, फॉल्स मुझे नहीं चलाना है, शो हेडर नहीं चलाना मुझे। H1 होता है आपका हेडिंग के लिए, हेडिंग के लिए मैंने इसके अंदर ये लिख दिया, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ में ये लिख दिया और ये यहाँ से बंद कर दिया। तो इसमें जो कंपोनेंट यूज हुए हैं वो कौन से हैं, स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, क्योंकि एपेक्स डबल डॉट पेज वाला कंपोनेंट ही हमने इसके अंदर यूज किया हुआ है। अब आगे चलते हैं, सेल्सफोर्स का आर्किटेक्चर कैसे होता है। सेल्सफोर्स जो है वो आपका MVC आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। MVC स्टैंड फॉर मॉडल व्यू कंट्रोलर कहा जाता है उसको, ठीक है। अब मॉडल के अंदर क्या आ जाते हैं, आपके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और व्यू के अंदर क्या आ जाता है, विजुअल फोर्स पेजेस आ जाते हैं, और कंट्रोलर के अंदर आपके क्या आ जाते हैं कि कौन कौन से कंट्रोलर के ऊपर आपने काम किया है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जब भी सेल्सफोर्स का लाइफ सर्कल बनाया गया था तो वो MVC मॉडल को ही फॉलो करके बनाया गया था। तो फर्स्ट में आता है मॉडल। मॉडल के अंदर क्या आ जाएगा आपका, मैंने क्या बताया, कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के मीन ऑब्जेक्ट आ गया, database.com आ गया, या स्कीमा आ गया, ये सारे आपके किसके अंदर आएंगे, मॉडल के अंदर आए। व्यूअर क्या करेगा, व्यूअर बनाता है जैसे विजुअल फोर्स पेजेस, टैब्स, ठीक है, पेज, किसी पेज का व्यू देखना है या UI बनाना है तो आपको क्या करना है, व्यू करना होता है। कंट्रोलर का काम क्या होता है, कंट्रोलर काम करता है जैसे वर्कफ्लो रूल यूज करना है, आपको एपेक्स की ट्रिगर यूज करनी है, एपेक्स के कंट्रोलर यूज करने हैं, तो वो हमारा किस पे काम करता है, कंट्रोलर पे काम करता है। इसकी जो डायग्राम है वो आपकी इस तरह से दिखती है, जैसे देखो ये आ गया मेरा कंट्रोलर, ये आ गया मेरा व्यू, ये आ गया मेरा मॉडल। अगर मॉडल के अंदर क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और कस्टम ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, और कंट्रोलर के अंदर क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड कंट्रोलर, कस्टम कंट्रोलर एंड एक्सटेंशन कंट्रोलर आ जाएंगे, और व्यू के अंदर क्या आ जाएगा, विजुअल फोर्स पेज एंड कंपोनेंट, और क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड पेज आ जाएंगे। तो आपको ये सारी ही चीजें क्लियर होगी कि आज विजुअल फोर्स के अंदर विजुअल फोर्स कंपोनेंट क्या होते हैं, विजुअल फोर्स कंपोनेंट क्या है, विजुअल फोर्स कंट्रोलर कौन से हैं, और विजुअल फोर्स के अंदर मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है। आज का टॉपिक हम यहीं क्लोज करते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे विजुअल फोर्स पेज कैसे बनता है। थैंक यू।